एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात, स्विट्जरलैंड में सजने वाला मेला, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। ईरान का वफ्द वापस गया या नहीं, ईरान का सरकारी मीडिया क्या कह रहा है, हकीकत क्या है, पूरी दुनिया इसमें फंसी हुई है। लेकिन असल गेम तो मिस्र में डली है। चार अहम तरीन मुसलमान ममालिक ने बड़ा खड़ाक किया है और बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन डिप्लोमेटिक अचीवमेंट वाले दिन कहां पर हैं, तो वो थे जी मिस्र में। और पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की ने एक बड़ा खड़ाक करने का फैसला किया है। मिस्र से बहुत बड़ी खबर है और असल खबर भी यही है। मुस्लिम नेटो जिसका पहला स्टेप, पहला कदम उठने जा रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जून 2026 पीर का दिन। नाज़रीन करम, एक जानिब तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड पर हैं। ईरान का वफ्द जो है उसकी अमेरिका के साथ जो गुफ्तो शनीद हुई, पाकिस्तान ने मीडिएट किया, कतर ने फैसिलिटेट किया। पूरी दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है कि इस वक्त एक ही ब्रिज है, एक ही मुल्क है जो फैसिलिटेशन और ये कोऑर्डिनेशन करवा सकता है, और वो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ही रिगार्ड करते हुए ईरान जो है वो इन टॉक्स में भी बैठा, टेक्निकल लेवल की। डोनाल्ड ट्रंप जिसे अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स देने का शौक है, उसकी स्टेटमेंट्स हमेशा काम खराब करती हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने काम खराब किया, वॉकआउट हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। उस पर भी हम थोड़ा सा उसे टच जरूर करेंगे। उसकी अपडेट्स भी मैं आपके सामने रख दूंगा। रात भर तक क्या चलता रहा, मुतज़ाद खबरें क्या आती रही, और हमने जारी बात है वही आपके सामने रखना है। हमने बता देना है आपको कि ईरान का सरकारी मीडिया ये कह रहा है, अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं। असल क्या हो रहा है वो तो अल्टीमेटली वक्त ही साबित करेगा। लेकिन जो मेरे नज़दीक बड़ी खबर है, और मैंने कुछ बड़े जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स के तज्जिए जब पढ़े तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम भी एक बहाव में बहकर तवज्जो जो है वो स्विट्जरलैंड पर दे रहे हैं, लेकिन असल गेम तो मिस्र में डल रही है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, और इस गेम में भी ड्राइविंग सीट पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों है, सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो आपने लाजमी 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 कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन कराम, पहले कुछ अपडेट्स ले लें जी। सबसे पहले तो जो अमेरिका है वो इस वक्त मुतमईन नजर आ रहा है इन टॉक से जो पाकिस्तान ने मीडिएट की। ईरान के जो सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तातुल है, कैंसिल नहीं हुई टॉक्स, ये याद रखिएगा। और ट्रंप ने जो एक अजीब सी स्टेटमेंट दे दी फॉक्स न्यूज़ को कि भाई ईरान को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, अब नाए उर्मस दोबारा खोला और ये जो वफ्द आया ये वापस भी नहीं जा सकेगा। भाई आप इस तरह की तड़ी लगा क्यों रहे हैं? आपके अकल जो है वो किधर चली गई है? ईरान वालों को या तो आप जानते नहीं हैं अभी तक। ईरान वाले 1% भी तासुर हुआ ना कि प्रेशर में मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात को लात मार देंगे, वो तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे ही नहीं, और वही हुआ है। अब अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सिफारतकार ने बताया कि ईरान से मुज़ाकरात में अबनाए हुर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। फरीक़ैन ने जंग बंदी को मौसर बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात में लबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर बात हुई। अमरीका ने वाज़ेह किया कि अबनाए हुर्मुज़ खुला रहना चाहिए। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राब्ते किस तरह से होंगे उसके फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक हुआ। और अमरीकी सिफारतकार ने यह बताया कि चारों फरीक़ैन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कतर, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स सब जो होने वाली कल की पेशरफ्त है उस पर मुतमईन थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अहम चीज़ यह है कि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वक्त तो स्विट्जरलैंड में होने वाले 4 फरीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात कैंसिल हो गए या उठ के चले गए, उन्होंने कहा मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हुआ है। और इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप की धमकियों पर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने बता दिया कि भाई ये इंसान बनो और इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दो, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। ईरानी ज़राए यही कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए, लेकिन अब मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं, ये ईरान का मौक़िफ़ है। लेकिन इस सब के बावजूद एक और अजीब सी डेवलपमेंट हुई है। जंग बंदी ऐलान के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद लुक़मा अजल बने। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान पर हमले जंग बंदी के ऐलान के बावजूद जारी रहे। लबनानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसराइली हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए, जबकि सोर में भी 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा हम ये कब्जा
कब्जा बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है उसके हवाले से भी 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात में उस पर बात होनी थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अमेरिका के सदर ने एक बैड टेस्ट क्रिएट कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अभी तक तो यही है कि ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता, और इस पर वैसे बात भी हुई है, अमेरिका ने काफ़ी गारंटीज भी दी हैं। अब ये तो नुकता है, और कुछ सोर्सेज वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी ईरान का वफ़द वापस नहीं गया, कुछ कह रहे हैं वापस गया। व्हाट्सएवर आई थिंक कि पहला बड़ा जो ये नुकता हुआ है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे एक समझ आ रही है, वो यही है कि पाकिस्तान जो है उसने पहला एक राउंड अब ये करवा दिया, और इसके बाद टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात हैं उसका एक फ्रेमवर्क बनेगा। देयर आर चांसेस कि वो टॉक्स जो है वो स्विट्ज़रलैंड और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी हों, जिसमें फिर एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लेवल के लोग जो हैं वो आएंगे। और हतमी मुआहिदा जो है उसके लिए क्या करना है जी, सादा सी बात है, MOU में कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, हर उस नुक्ते को फाइनलाइज करना है, उसका फ्रेमवर्क बनाना है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को डिज़ाइन करना है और उस पर इत्तफाक राय भी पैदा करना है उस पर, यानी दोनों साइड्स जो हैं उनका इत्तफाक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ हो गई नंबर 1 जो आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं असल खबर के ऊपर। नाज़रीन किराम, रिसेंट टाइम्स में एक SMDA हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। पिछले साल कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की, सऊदिया को पता लग गया कि US सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ। सऊदी अरब ने एक कदम आगे बढ़ाया। अभी तो खैर कतर भी बड़ा इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रख रहा है। और बल्कि अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि कतर के वज़ीर आज़म जब आए तो उन्होंने JD वैंस को इग्नोर करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पहले मिले, फिर JD को लगा कि आप मुझसे मिलेंगे, उन्होंने बाद में जाकर फील्ड मार्शल को जफ्फा डाल दिया, और वही जो एक अरब स्टाइल है मिलने का, बड़ी गर्मजोशी से उससे मिले। और JD वैंस देख रहा है कि भाई ये इतना प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली अरब्स जो हैं वो अब अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे, और इस वक्त पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। जब सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान SMDA हुआ उसके बाद एक और खबर सामने आई, और पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन हुई, और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो इस हवाले से ऑफिशियली बयान देते रहे कि देयर इज अनदर फ्रेमवर्क जिस पर काम हो रहा है, वो 3 मुल्कों का इत्तेहाद है। वो 3 मुल्क कौन से हैं? पाकिस्तान और सऊदिया के साथ एक और मुल्क एंटर हो रहा है इत्तेहाद में, और वो मुल्क है तुर्की। अच्छा, फिर ये जो रीसेंट टॉक्स और ये सारा मामला हुआ, इसके दौरान एक और मुल्क की इसमें एंट्री हुई, और वो मुल्क बड़ा करीब आया पाकिस्तान के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये R4 एक रीजनल 4 ममालिक का इत्तेहाद जो बनता जा रहा है, ये इत्तेहाद एक मुस्लिम क्वाड और मुस्लिम नेटो की बुनियाद डलने जा रही है बाज़ाब्ता तौर पर। पहला इसका इजलास जो है वो जंग के दौरान रियाद में हुआ था, 4 मुल्कों के वज़राए खारजा बैठे थे, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान। उसके बाद जो अगला इजलास है जिसमें इन चारों मुल्कों के वज़राए खारजा जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हुए, वो था इस्लामाबाद। दूसरा स्टेप हुआ इस्लामाबाद में, यहां पर आकर सबने मुलाकात की। फिर तीसरा जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी फोरम हुआ टर्की के अंदर, उसके साइडलाइंस पर जो ये 4 ममालिक हैं इनके वज़राए खारजा मिले, और अब इन 4 ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं वो मिलते हैं मिस्र में। एन उस मौके पर जब स्विट्ज़रलैंड में ये समिट हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस अहम तरीन असाइनमेंट पर मिस्र आते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें जारी बात है, और याद रखिएगा सऊदी अरब कोई छोटा प्लेयर है, सऊदी अरब को आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ये चारों ममालिक के वज़राए खारजा ने तो मीटिंग कर ली एक, उसके बाद इन चारों ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं वो जाते हैं मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के पास, और उनसे मुलाकात होती है, और वो इन्हें रिसीव करते हैं, वो इनको इस्तकबाल इनका करते हैं। और एक बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के तजियाकारों ने लिखा कि व्हाट्स हैपनिंग इन इजिप्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट्स हैपनिंग इन बर्गनस्टॉक, यानी जो स्विट्ज़रलैंड में हो रहा है वो तो अहम है, लेकिन जो इजिप्ट में हो रहा है, जो एक चीज़ मिस्र के अंदर पक रही है, वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना सही लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जरूर है। सेकेंडली, एक इस इत्तेहाद का नाम भी इनिशियली ये हो सकता है स्टेप। स्टेप का मतलब क्या होता है? कदम उठाना, एक कदम। ये कदम होगा, और स्टेप में STEP, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। STEP स्टेप नामी एक नया इत्तेहाद जो है, अभी इसे इनिशियल फेसेस में R4 इजलास का नाम दिया गया है, और ये 4 तगड़े मुल्क हैं जो इकट्ठे होने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के बाद कौन से ममालिक रियलिस्टिकली इसमें शामिल हो सकते हैं, वो है जी कतर। कतर तो खुलम खुला, और इसके अलावा बहरीन और कुवैत जो हैं वो खुल कर ये कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई दिफाई मुआहिदा कर लेना चाहिए। फिर जाहिर बात है इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं वो भी आ सकते हैं। इसमें टॉप दुनिया की मिलिट्रीज हैं, जाहिर बात है एक बड़ी आबादी है। फिर इसमें एक न्यूक्स और एक नया मुस्लिम इत्तेहाद बनता है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल की तर्ज पर। तो याद रखिएगा
कि इस इत्तेहाद के पास एटमी हथियार भी हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की से ऊपर कुछ है ही नहीं, बेरफ्तार और आकिंची ड्रोन्स हैं, ड्रोन स्वाम्स के हवाले से। और ये जिस तरह से सारी चीज़ों के ऊपर ये अपना पूरी दुनिया को एक तरह से चलाने की मुसलमान जो है वो एक बुनियाद डाल सकते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट, और ये बहुत बड़ी और मस्बत अपडेट है। यकीन माने आने वाला वक्त बताएगा, ये आप कहीं लिख के रख लें। और ये मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी है और तज्जिया भी है, एक रियलिस्टिक तज्जिया भी है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्विट्ज़रलैंड आलम इस्लाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मिस्र में हुआ है ना, ये बुनियाद जो डली, और अभी याद रखेगा फेरा कंप्लीट हो गया, रियाद, इस्लामाबाद, तुर्की और फिर मिस्र, यानी 4 मुल्कों में, इन 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा मिले। अब अगला स्टेप होगा इसकी अनाउंसमेंट और इसको रियलिस्टिकली आगे लेकर बढ़ना। और इसमें भी इन्होंने एक मरतबा फिर जोर दिया ये जंग के खात्मे पे और बाकी चीज़ों पे। तो ये भी एक अहम तरीन चीज़ थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।